Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे, ये फर्स्ट सेशन रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, चैप्टर 1 कह सकते हैं इसको, और जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड कुछ पक्ष और एक कॉम्प्रिहेंसिव कहें या एक थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन रखेंगे इन सेशंस में। एकदम धीरे धीरे चलेंगे और बेहतर समझेंगे। और अगर ऑडियो वीडियो सब ठीक है, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, हाय, हेलो, वॉट एवर इट इज़, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं और एक बार मैं देख लेती हूँ ऑडियो वीडियो ठीक है तो। कुछ ना कुछ ऑडियो का इशू है आई थिंक। हाँ, अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है तो एक बार लिख दो कि ओके है, क्योंकि अभी ऐसे चेंज जो होता है थोड़ा सा ऐसे कष्टदायी होता है। तो ये आज पहला सेशन है अपना ये नए सेटअप के साथ, तो स्टार्ट करें। वो ब्राइटनेस नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सा मैनेज करना, बाकी ऐसे अपने फ़ोन वाला कम कर लो, एक आध दिन में कर देंगे उसको। हाँ, सुपर्ब, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए स्टार्ट करें फिर, एकदम तैयार हो। अच्छा, ये जो सेशंस रहेंगे, स्पेशली आज वाला सेशन रहेगा, कोई भी सेशन इसलिए मत देखना कि आपको पेपर देना है, उसका ध्यान मैं रख लूंगी। मतलब ऑब्वियसली ऐसे आप लोगों ने सीटेट दिया है, इसके अलावा और लोगों ने जो भी एग्जाम्स दिए हैं पेडागोजी में, उस तरह की प्रैक्टिस और सारे जितने भी टैक्टिक्स हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो हम आजमात लेते हैं और सब कुछ प्रिपेयर करके ही जाते हैं। बट ये कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस होंगे जिनको समझना जरूरी है, जिनको मजे के लिए पढ़ना जरूरी है, जिनको जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। अभी आजकल ऐसे मेरे को बच्चे दिखते हैं ऐसे रोड पे या कहीं भी, या कई एक चैनल है यूट्यूब पे फ्लाइंग बीस्ट करके, तो उनकी एक बच्ची है छोटी सी, अभी 1 साल की आई थिंक, तो ऑब्जर्व करने में मजा आता है कि क्या कर रही है। तो डेवलपमेंट इसलिए पढ़ेंगे आप सब भी, क्योंकि आप सब भी बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए, उनको डील करने के लिए, हमारा अगर एग्जाम में भी पूछा जाता है तो इसीलिए पूछा जाता है, और उस तरह से अगर हम देखेंगे तो मजा आएगा, बोरिंग नहीं लगेगा। तो एक तो वो बात हुई, और लैग तो यहां से कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्टार्ट करें। अगर बिल्कुल तैयार हो तो ये बताओ। हाँ ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सेशन रहेंगे, एकदम इस तरह के कॉम्पैक्ट सेशन के काम की चीजें, और अगर आप ये समझ लेते हैं तो फिर आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा चीजें बेहतर बनेंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। जितने भी लोग लेट हैं, बफरिंग यहाँ से तो नहीं है, हो सकता है आपके डिवाइस में कुछ इशू हो, एक बार मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ, तभी आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट और लग जाएगा, कोई बात नहीं। यहां से तो सब सही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। 1 सेकेंड रुक। हाँ, तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे अब। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट या ग्रोथ है क्या, ये सब और क्यों हम पढ़ते हैं, तो हाँ बिल्कुल कॉपी पेन लेके रेडी, और सबसे पहले दिमाग लेके रेडी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि एवं विकास, ये सब आप जानते ही हैं इसको। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जो मनुष्य हैं, बेसिकली हम स्टैटिक बीइंग नहीं है, हम स्थिर नहीं है, एक जैसे नहीं बने रहते ना, जैसे पैदा होते हैं वैसे नहीं रहते, हमेशा बदलते रहते हैं, सोच में भी, समझ में भी, दिखने में भी, मतलब हर तरीके से। चाहे हम इमोशनली हेल्दी बने, चाहे हम इमोशनली बेहतर बने, चाहे हम फिजिकली बेहतर बने, चाहे हम बेसिकली बाकी एस्पेक्ट्स में बेहतर बने। वही जो एस्पेक्ट्स हैं अपने मेन संज्ञानात्मक पक्ष है, एक दूसरा आपका फिजिकल, जो जिसको हम कहते हैं फिजिकल डोमेन है, या जिसको हम साइकोमोटर भी कह देते हैं, और तीसरी एक चीज आपकी क्या है, सोशल, इमोशनल और मॉरल, वो तीनों एक में आ जाते हैं। तो ये इतने सारे एस्पेक्ट्स में, इतने सारे पक्ष में हम चेंज होते हैं और बेहतरी के लिए चेंज होते हैं। कोई भी रैंडम चेंज डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोग्रेसिव और सिस्टमैटिक चेंजेस हैं। मतलब प्रोग्रेसिव क्या, जो बढ़ता हुआ, प्रगतिशील, आप बेहतर हो रहे हैं हर दिन। और अगर एक लाइन में समझा जाए इसको, बिल्कुल अगर एक लाइन में समझा जाए तो क्या है, अच्छा, अगर किसी को ये नोट करना हो तो ये यहां से कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्पेशली आप ही लोगों के लिए लगाए हैं ये, बाकी तो सब दिमाग में ही है। तो हाँ,
तो एक लाइन में अगर हम समझें डेवलपमेंट है क्या, तो गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी या निर्भरता से स्वायत्ता की तरफ जब हम जाते हैं, सेल्फ रिलायंस की तरफ जब हम जाते हैं, जब हम पैदा होते हैं बेसिकली, तब हमारी हालत कुछ और होती है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, फिर धीरे धीरे हम स्वायत्त होते चले जाते हैं, बहुत सारी चीजों में बढ़ते चले जाते हैं। तो एक तो बात ये हुई। दूसरी बात अगर हम समझें यहां पर, हिंदी में बिल्कुल बराबर हिंदी में चल रहा है भाई, एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, ये बीच बीच में इशू चलेगा। आज ऐसे पहला दिन है आज। हाँ, तो हमने अभी एक ही चीज समझी है कि भाई डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ, तो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि आप आकार में बढ़ जाएं और आप इंडिपेंडेंट बन गए, आप सभी एस्पेक्ट में ग्रो करते हैं। जैसे आप 5 साल में होते हैं वैसे आप 15 में नहीं होते, जैसे 15 में होते हैं वैसे 20 में नहीं होते, और हर दिन बेहतर होते रहते हैं। मतलब प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं जो सिस्टमैटिक हैं, ऐसा नहीं है रैंडम चेंज नहीं है, कुछ भी आज रात को सोए सुबह कुछ हो गया तो बीमारी यहां काउंट नहीं होगी। ठीक, एक तो ये बात हुई। और दूसरा अगर हम समझे यहाँ पे, तो हमने अभी देखा ग्रोथ क्या है। फिर ग्रोथ सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे हम जानते हैं भाई टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट या एरियाज ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो निकल के क्या आ जाते हैं, ये कुछ आ जाते हैं एरियाज। ये कुछ 6 एरियाज लिखे हुए हैं आपके सामने, और जिसमें से अगर हम मेन निकाल करके देखें, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुको। ऐसे चेंज कष्टकारी होता है कई बार। खैर वो तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, तो ये कुछ 6 डोमेन्स आपको अपने सामने दिख पा रहे होंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मॉरल, लैंग्वेज और सोशल। अगर हम इन 6 को छोटा करें, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक मिनट देखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे देखते हैं। हाँ, तो मेन अगर हम निकाल करके देखें यहाँ पर, एक हमें पता है आपका कॉग्निटिव डोमेन है, मतलब संज्ञानात्मक पक्ष है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर भी आप लिख सकते हो हेडिंग में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दूसरा आपका फिजिकल डेवलपमेंट, पहला भी कह सकते हो उसको। तीसरा है सोशल डेवलपमेंट, और बाकी के जो 3 थे उसमें से एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आपकी लैंग्वेज आ जाती है, मतलब भाषा कहाँ आ जाएगी, संज्ञानात्मक पक्ष में भाषा आ जाएगी। ये संज्ञानात्मक पक्ष है, आप सभी जानते ही होंगे। संज्ञानात्मक पक्ष किससे रिलेटेड है, आपकी मेंटल स्किल्स, आपके ब्रेन से, आपकी थॉट प्रोसेस, जो थिंकिंग स्किल्स हैं, रीजनिंग स्किल्स हैं, जहां भी आप दिमाग का यूज करते हैं वहां कॉग्निटिव एस्पेक्ट आता है, मतलब आप संज्ञानात्मक रूप से बेहतर हो रहे हैं। फिर इसी के अंदर आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाता है। फिर फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोटर डेवलपमेंट क्या है, 2 प्रकार के इसमें हम देखते हैं, एक तो ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरा है आपका फाइन मोटर स्किल्स, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो थर्ड है वो है सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट में बाकी के बचे हुए कितने 2 एस्पेक्ट और आ जाएंगे, एक तो आपका इमोशनल और दूसरा आपका मॉरल डेवलपमेंट। अब इन सब की बात करेंगे कि ये अलग कैसे हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सारे इमेजेस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, अगर रिवीजन के लिए नोट करना हो बाद में तब भी कर सकते हो, अगर समझ रहे हो अभी तो सिर्फ समझ भी सकते हो। बोर्ड इज नॉट क्लियर। हाँ, फोकस हिला दिया मैंने कैमरा का, अभी ऐसे कुछ ना कुछ नया होगा डेली, कोई बात नहीं, ऐसे पेशेंस है आप लोगों में भी होगा ही थोड़ा बहुत तो। बिल्कुल, जिनकी जो भी समस्याएं हैं ना उनको कल तक रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अभी पेशेंस के साथ देखो, थोड़ा मुझे भी दिख रही है जो भी इशू अगर अभी आ रहे हैं तो वो मैं भी देख पा रही हूँ। यहाँ आ जाते हैं, समझ लो सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक पक्ष। आप ब्रेन की पावर्स आपकी धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपकी डेवलप होती हैं।
ठीक है। इसके अलावा फिजिकली आप डेवलप होते हैं, सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है अगर एक पर प्रभाव पड़ेगा तो बाकी सब पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर आप फिजिकली फिट महसूस नहीं करते तो आप इमोशनली भी आप थोड़ा सा कमजोर फील करेंगे। बाकी के एस्पेक्ट्स, आपका दिमाग बहुत ज्यादा नहीं चल रहा होगा जब आप बीमार होते हैं, आपका मन नहीं करता पढ़ने का, तो सब आपस में रिलेटेड हैं। कॉग्निटिव, हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन की जितनी भी स्किल्स हैं, चाहे वो थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, सब यहाँ आ जाएंगी। फिजिकल में जितने भी हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं जो गत्यात्मक चीजें हैं, और जो अपना सोशल है, मतलब हम बॉक्स में नहीं रहते ह्यूमन बींग्स, हम समाज में रहते हैं। और जब हम समाज में रहते हैं तो हम बेसिकली वहां पूरा एक एडजस्टमेंट सीखेंगे अपने आसपास की चीजों को। इमोशनली भी हमें डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 4 लोगों में हैं तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी, ऐसा ना हो कि हम अपने संवेग को कंट्रोल ही ना कर पाए, इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए। फिर आ जाता है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट मतलब नैतिकता। अगर आपको समाज में रहना है तो आपको कुछ मूल्य भी चाहिए, आपको कुछ राइट और रॉन्ग की समझ भी होनी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। इन सब पर अलग अलग थियरी आपको देखने को मिली जाएंगी, और उनके बाद हम चैप्टर वाइज डिस्कस करते भी रहेंगे उन्हें, ठीक है। तो ये बात हुई, कुछ 6 प्रकार हुए, जिनमें से 4 क्या हैं, मेन हैं। आगे बढ़ जाते हैं अब इसी के साथ। अच्छा, अगर क्वालिटी इंक्रीज कर लें तो दिख रहा है बोर्ड, ठीक है, फिर और क्या चाहिए। हाँ, तो फिजिकल डेवलपमेंट में 2 चीजें हम अभी समझ रहे थे, साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट में एक तो हम समझ रहे थे ग्रॉस मोटर स्किल्स को, मैं और बड़ा लिख देती हूं थोड़ा, और दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन को सूक्ष्म गतिक कौशल भी कहते हैं, और ये ग्रॉस है, इसको बड़ी मसल का यूज। ग्रॉस, अब इसको हिंदी में देख लेना, ग्रॉस को क्या कहेंगे। ग्रॉस में बेसिकली क्या होता है, आपकी बड़ी मसल है जितनी भी, जैसे आर्म है या लेग है, जैसे रनिंग में क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप लिख रहे हैं, जब आप ड्राइंग कर रहे हैं, तब क्या, फाइन मोटर स्किल्स, बिल्कुल सूक्ष्म गतिक कौशल। इसमें छोटी मसल का कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। अगर मैं एग्जांपल लूं, दोनों एक साथ भी यूज हो सकते हैं। जैसे मान लो बॉलर है, अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है कोई, और जो बॉल करने वाला व्यक्ति है वो जब दौड़ के आता है तो उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स का भी यूज हो रहा है, लेकिन जब वो बॉल फेंकेगा तो ये जो हाथ है, इसकी जो ये छोटी मसल्स हैं, इनका कोऑर्डिनेशन लगेगा कि किस तरह से स्विंग करनी है। तो वहां पे क्या हुआ, फाइन मोटर भी यूज हो रही है और ग्रॉस भी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो भी छोटे बारीकी वाले काम होते हैं, जैसे कढ़ाई बुनाई, इन सब में फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल, और अगर मैं बात करूं यहां पर बड़ी मसल की, दौड़ना, भागना, जंप करना, इन सब में ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो ये साथ में खत्म हुआ। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजों को देखेंगे। डेवलपमेंट से रिलेटेड ज्यादातर चीजें खत्म हो जाएंगी। हाँ, स्थूल गतिक कौशल बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी बताया है। आगे बढ़ जाते हैं अब। हाँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में थोड़ा सा संबंध जान लेते हैं, ये जरूरी भी है। अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो हमने अभी समझा ग्रोथ क्या है, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से। डेवलपमेंट के सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष से जुड़ा हुआ जो एक पक्ष है या मुद्दा है, उसको हम वृद्धि कह देते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग नहीं होती। मतलब मान लो अगर ये पूरा एक डेवलपमेंट है बड़ा सा, तो यहाँ पे कहीं ग्रोथ है, इसके अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, सारे प्रकार के चेंज हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव हो, मतलब कि मात्रात्मक हो, चाहे वो फिर अगर हम देखें क्वांटिटेटिव हो, चाहे वो फिर क्वालिटेटिव हो, मतलब जो क्वांटिटी में, मतलब जिसको आप माप सकें, वो भी डेवलपमेंट के अंदर। क्वालिटेटिव जो क्वालिटी में बेहतर हो रहे हैं। अभी आपकी अगर समझ बढ़ रही है हर दिन, तो उसको आप माप नहीं सकते कि मतलब मेरी 250 ग्राम समझ बढ़ गई आज, या मैंने इतना सीख लिया, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, बहुत सारी चीजों को जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जो ग्रोथ है उसको आप मेजर कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि आपकी हाइट, बॉडी वेट, इस तरह की चीजें जो मापी जा सकें। मतलब कुछ ना कुछ यूनिट में, मेजरिंग यूनिट्स में आप माप सकें, कुछ रिजल्ट आपके हाथ में आए नंबर्स निकल करके, वो तो क्या है ग्रोथ, जिसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों जिसके अंदर आ जाए, जैसे मैचुरेशन वगैरह सब इसके अंदर आ जाएगा, जो कि एक बड़ा गोला है, वो क्या है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट में
ग्रोथ एक टाइम तक जाकर के रुक जाएगी आपकी मेच्योरिटी के बाद। मेच्योरिटी क्या है? हाईली रिलेटेड है आपकी हेरिडिटी से। मतलब अगर बच्चा परिपक्व नहीं हुआ, मतलब मेच्योरिटी इज कि आप अपने एनवायरमेंट में रिस्पॉन्स कैसे कर पाते हैं अपनी हेरिडिटरी क्वालिटीज के बेसिस पे। तो अगर 1.5 साल का बच्चा है तो वो चलना तभी शुरू कर पाता है जब वो धीरे धीरे मेच्योर होती है उसकी मसल्स, तो वो धीरे धीरे वो चलना शुरू करेगा क्योंकि मेच्योर हुआ है। अगर आप 1.5 साल के बच्चे को कहेंगे प्याजे पढ़ाते हैं आज तुमको, तो उसे समझ नहीं आएगा, भले ही वो बुक पकड़ पाए या जो भी करे। ठीक, तो मेच्योर होना, हेरिडेटरी मतलब आप अगर मेच्योर नहीं हुए, डेवलप नहीं किया आपने उस तरह से, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो मेच्योरिटी किससे रिलेटेड है? हेरिडिटी से। अब यहाँ पे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट को कल समझेंगे डिटेल में। ग्रोथ पार्ट हुआ इसका, मैचुरेशन भी पार्ट हुआ डेवलपमेंट का। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आ गए डेवलपमेंट में। मतलब हर वो चीज जो ग्रोथ है जिसको मेजर किया जा सकता है उसके अंदर वो डेवलपमेंट में भी शामिल हो सकती है। लेकिन जो चीजें डेवलपमेंट में शामिल हैं, अगर फिजिकल एस्पेक्ट को छोड़ दें, वो ग्रोथ में काउंट नहीं होंगी। मतलब जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट में आ जाएगी, लेकिन सारे पार्ट जो हैं ग्रोथ के, वो ऐसा नहीं है कि मतलब ग्रोथ में ही डेवलपमेंट शामिल हो। ग्रोथ तो सिर्फ एक हिस्सा है। ठीक है। बफरिंग, अभी बताओ अगर बफरिंग है तो। बताओ एक बार, अगर बफरिंग है तो इसको करते हैं ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो हमने ग्रोथ, अब इनका अगर देखें तो किताबी भाषा में समझ लेते हैं डिफरेंस, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। देख लेते हैं एक बार। तो ये आपके सामने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखा हुआ है। तो ग्रोथ फर्स्ट पॉइंट ही क्या है? क्वांटिटेटिव है। मतलब क्वांटिटी में जो आ जाए, जैसे आपकी हाइट आप मेजर कर लेंगे, आपका बॉडी वेट आप मेजर कर लेंगे, आपकी समझ और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, तो वो डेवलपमेंट का पार्ट है। तो दोनों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। फिर है सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आ जाते हैं ग्रोथ में, लेकिन वहां पे जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे वो आपका संज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे वो आपका बेसिकली इमोशनल पक्ष हो, सोशल पक्ष हो, फिजिकल एस्पेक्ट हो, सब कुछ आ जाएगा। एक और जो मेजर डिफरेंस है, जो ग्रोथ है वो सिर्फ मैच्योरिटी तक चलेगी और बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती एक टाइम के बाद जाकर के, आपकी हाइट जितनी हो गई फिर उतनी ही हो गई। लेकिन डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता है। मतलब आपके जन्म से भी पहले शुरू हो जाता है, वूम्ब से, मतलब कि गर्भावस्था से, गर्भ से कब्र तक जाता है, वूम्ब टू टूम जाएगा अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की। ठीक है, ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को आप असेस कर पाएंगे, क्योंकि मेजर जरूरी नहीं है कि आप हमेशा डेवलपमेंट को कर पाए। वूम टू टूम जाता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम बर्थ से लगा देते हैं, मतलब ऐसे गर्भ से कब्र तक जीवन पर्यंत आप सीखते रहते हैं और चेंज भी होते रहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, बफरिंग अभी तो नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे। अब ये देख लेते हैं ये डेवलपमेंट का रिलेशन क्या है लर्निंग के साथ, मतलब अधिगम के साथ। तो लर्निंग एक तरह से कह सकते हैं पार्ट है। मतलब इस तरह से जब आप एफर्ट लगा करके कुछ सीखते हैं, चाहे वो लर्निंग हो, मैच्योरिटी हो, जुड़े हुए हैं। आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये तो लर्निंग है और ये डेवलपमेंट है, लेकिन हाँ सब कुछ मिलकर के एक जो कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूसिव प्रोसेस है अपने आप में, दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। स्टेजेस पे आ जाते हैं, यहां से क्वेश्चन भरपूर आता है और पूछा भी जाता है। कल कर देंगे इसको कम, जो आपकी ब्राइटनेस है। मैं भी थोड़ी सी परेशान हो रही हूँ, ये कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं, कोई नहीं, धीरे धीरे ठीक होती हैं चीजें। स्टेजेस पे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं सिंपल और जनरल स्टेजेस की चाइल्ड डेवलपमेंट की, क्योंकि आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट ही पूछा जाता है 99.9% ऑफ द केसेस में
चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर स्टेजेस की बात की जाए, एक तो जो चांसेस रहते हैं वो जन्म से, बर्थ से लेकर के एडोलेसेंस तक, मतलब किशोरावस्था के बाद के क्वेश्चन आपसे इन मोस्ट ऑफ द केसेस पूछता नहीं है या कभी नहीं पूछता है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में भी आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि स्कूल से बच्चे निकल जाते हैं किशोरावस्था के बाद। ठीक, तो बर्थ से एडोलेसेंस तक की जो स्टेजेस हैं उन पे फोकस करना है हमें। और सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ 4 कॉमन कहें या जनरल स्टेजेस हैं। हरलॉक बहुत फेमस एक राइटर हैं और वो भी इसी की बात करती हैं। देखें यहाँ पर, अगर हम एक सेकेंड 4 स्टेजेस पे फोकस करेंगे। एक है आपका प्री नेटल पीरियड, मतलब गर्भावस्था है, ये कुछ 40 वीक्स का टाइम है या 180 दिन कह सकते हैं, 9 महीने कुछ दिन। इसके अलावा सेकंड है फिर आपका इन्फेंसी। इनसे रिलेटेड मेन चीजें भी समझते हुए चलेंगे। इन्फेंसी है 0 to 2 ईयर्स, और अगर वैसे देखें इसको दिन के टर्म में तो 0 नहीं होगा, बट इन टर्म्स ऑफ ईयर देखें तो 0 to 2 ईयर्स, मतलब ईयर पूरा 1 साल 12 महीने में काउंट होता है ना, तो 0 to 2 ईयर्स वाला जो टाइम पीरियड है वो इन्फेंसी। फिर इसके अलावा अगर हम देखें, आगे बढ़े, एक सेकेंड, चाइल्डहुड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है अपने आप में। चाइल्डहुड 2 से 12 साल तक कह सकते हैं इसको हम। इसमें भी फिर 2 स्टेजेस हैं इसकी, सब स्टेजेस, यहां तक आप देख ही पा रहे होंगे। 4th स्टेज है एडोलेसेंस या किशोरावस्था। किशोरावस्था WHO कहता है कि 10 से 19 साल का कोई भी व्यक्ति एडोलेसेंट कहलाता है, किशोरी कहलाता है, बट हम मानते हैं कि भाई 12 से 19 साल के बीच में लगभग जो व्यक्ति होगा। ये स्टेजेस आगे पीछे आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि अलग अलग राइटर अलग अलग इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, बट जनरल परसेप्शन यही रहता है। अब चाइल्डहुड में जो है वो आपकी 2 स्टेजेस आ जाती हैं, एक आपकी पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व में अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड है आपका सेकेंड। इनको अभी समझेंगे, पहले मेन चीजें देख लेते हैं। मेन चीजें, इनको थोड़ा सा दिमाग में एक मैप क्रिएट कर लेते हैं, ताकि ये सब तो आपने बहुत बार लिखा भी होगा और याद है नहीं वो आप बेहतर जानते हैं। देख लेते हैं इसको। आप बेसिकली शुरुआत आपकी कहां से हो रही है? वूम्ब से हो रही है, मतलब जब से गर्भाधान के समय से, कॉन्सेप्शन के टाइम से। ठीक, तो वो प्रीनेटल पीरियड है 40 वीक्स का, मतलब 40 वीक 280 दिन या कुछ 9 महीने 10 दिन के आसपास। तो इसमें प्रीनेटल जो पीरियड है, प्रसव पूर्ण अवस्था कहेंगे इसको हिंदी में, यहां पर आप डेवलप हो रहे होते हैं। इसमें 2 प्रिंसिपल्स लग जाते हैं डेवलपमेंट के। एक होता है आपका सेफेलोकॉर्डल और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब पहले आपका सर डेवलप होता है, फिर आप पैर तक डेवलप होते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं प्रॉक्सिमिटी की, इसको आगे देखेंगे कल वाले सेशन में जब हम प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ है तो इसलिए मैं साथ में लेकर के चल रही हूँ। फिर आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डेवलप होगी, और बाकी हार्ट वगैरह पूरा वो हुए 2 डेवलपमेंट के हिस्से जो यहीं से शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष अपने सेंसेस से सीखता है बच्चा, बैबलिंग वगैरह एक आध शब्द बोलना सीख लेता है, हल्का हल्का चलना सीख लेता है। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जन्म के बाद सबसे तेज जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो यहीं पे होती है। मतलब आफ्टर बर्थ सबसे ज्यादा जो रैपिड ग्रोथ होगी वो यहां पर होगी इन्फेंसी में। जन्म से पहले तो फिर जो आपका पूरा आप बनते हैं वो आपका प्रसव पूर्ण अवस्था में। तो ओवरऑल पूछे तो उसमें कह सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ यही पूछता है कब होता है फास्टेस्ट, तो इन्फेंसी। अगर ये वाले चारों हैं, ये ऊपर वाला उड़ा देगा, अगर ऊपर वाला हो तो फिर ऊपर वाला है ही। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। इसको टॉय एज भी कहेंगे। चाइल्डहुड क्या है? चाइल्डहुड एक इंपॉर्टेंट पीरियड है, जब आप भाषा भी सीख रहे हैं, तब आप दोस्तों में भी मिल रहे हैं, आप घर से भी निकल रहे हैं, आपका सोशलाइजेशन भी हो रहा है, और इसको हम थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देकर के समझेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, अभी चल गया होगा। हाँ तो अभी हो गया कंटिन्यू। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे अभी। अब अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड को समझेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है भयंकर रूप से। चाइल्डहुड में भी 2 पीरियड, एक है अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड मतलब उत्तर बाल्यावस्था। ये 7 से 11 वर्ष
और ये है आपका 2 से 6 वर्ष। ठीक है, ऐसे वर्ष लिख लेना, अच्छा लगेगा हिंदी वालों को। फिर से बफरिंग, मुझे लग रहा है एक जीवन तो बफरिंग को ही देना पड़ेगा मुझे। अमेजिंग। हाँ, अभी क्लियर होगा एकदम। और पता नहीं क्यों है बफरिंग, इंटरनेट वगैरह सब कुछ ठीक है, मुझे लग रहा है एक और हाँ अभी बताओ, अब ठीक चल गया होगा। और अगर ठीक चल गया तो बताओ, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। आज भसड़ तो हो ही गई है पूरे सेशन की, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती कई बार। हाँ अभी ठीक होगा। बताओ अगर सब कुछ ठीक है फिर आगे बढ़ेंगे। अरे टेंशन ना लो, कुछ भी नया होता है दुनिया में तो दिक्कतें आती हैं लोगों को, ठीक है। तो ऐसे परेशान मत हो, पहले वाले की तरह पढ़ाओ या दूसरे वाले की तरह पढ़ाओ, कोई टेंशन ना लो, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। इतना टेंशन लेके अगर इंसान काम करेगा तो हो गया काम। चेंजेस होते हैं और प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो बिठाना ही पड़ेगा टेक्नीशियन और कैमरामैन को, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आप बीच में मैं सेशन छोड़ के नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। हाँ लेटर चाइल्डहुड और इस पे आ जाते हैं भाई। एक तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनके पेशेंस का बहुत ज़्यादा ऐसे आभार है। मैं तो मतलब पेशेंस लेके ही पैदा हुई थी तो कोई बात नहीं। तो अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था, फिर से रिवाइज कर लें किसी दिन, कोई टेंशन नहीं है। अर्ली चाइल्डहुड क्या है, यहाँ पे बच्चा लैंग्वेज सीखता है बहुत ही रैपिडली। तो लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टाइम पीरियड है 2 से 6 वर्ष। मतलब अब 2 वर्ष तक तो उसे अगर मैं कहूं तो वो बस मुश्किल से इमिटेशन सीख पाता है या एक आध वर्ड सीख लेता है, बैबलिंग वगैरह 1-2 वर्ड जोड़ के सीख लेगा। इसके अलावा हल्का फुल्का चलना सीख लिया, ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता है, कुछ रिफ्लेक्सेस उसके अंदर होते हैं, यही सब चीजें होती है। 2 वर्ष के बाद वो धीरे धीरे फिर थोड़ा खुलना शुरू करता है अपनी फैमिली में भी, लोगों में भी। और यहां से क्या होगा, एक तो प्ले एज भी कहते हैं इसको, या प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज भी कहते हैं किसको, अर्ली चाइल्डहुड को। लिखते रहना, लिख ही देती हूं मैं। हाँ लिख देती हूं इसको। बहुत बढ़िया, 27 और 28 हैं सीडीपी में। अर्ली चाइल्डहुड पे आ जाते हैं, नंबर बाद में देखेंगे। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। देखो एक तो ये प्ले एज है, दूसरा प्री गैंग एज है, तीसरा अगर कहें इसको तो प्री स्कूल एज है, इसके अलावा मजा आ रहा है, ये तो ज्यादा हो गया, मतलब ये मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। प्ले एज है, प्री गैंग एज है, प्री स्कूल एज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है अगर मैं देखूं भाषा के विकास के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ स्कूल एज ये नहीं है भाई। 2 से 6 वर्ष में बच्चा अगर मैं देखूं तो टेक्निकली स्कूल नहीं जा रहा, मतलब ट्रेडिशनल वे में स्कूल नहीं जा रहा, हालांकि प्ले वे वगैरह में जाता है, तो उसको प्री स्कूल एज हम कहते हैं। गैंग से पहले की एज है, जब वो बेसिकली गैंग एज कब है, लेटर चाइल्डहुड, जो नेक्स्ट पीरियड है उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से, तब वो गैंग में मतलब रहना शुरू करेगा। गैंग का मतलब नेगेटिव नहीं है, बट वो दोस्तों में सेम जेंडर के लोगों में रहना शुरू कर देता है, अपने ग्रुप्स बना लेता है, तो वो एक बात है। प्ले एज क्यों है, क्योंकि खेलता है। इसके अलावा प्री स्कूल एज है, यही वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ है, मतलब अगर देखा जाए पहले वाली स्टेज में तो उसको बहुत ज्यादा सुध नहीं है। अगर हम देखें तो आप भी जानते हैं 2 साल तक के बच्चे को बहुत ज्यादा वो पेरेंट्स के पास ही रहता है, ठीक है।
तो ये सारी इसकी प्रमुख विशेषताएं हुई। अब आ जाते हैं लेटर चाइल्डहुड पर। टॉय एज इन्फेंसी, इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष बिल्कुल ये सब चीजें लिखते रहना। सेशन भले ही अटक के चल रहा हो, जैसे भी चल रहा हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये बिल्कुल भी ना तो कहानियां हैं ना कोई भी डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल सटीक काम की चीजें। आप किसी भी पेपर में चले जाइए और 4 क्वेश्चन इसके साथ एक बार रिवाइज कर लेंगे जब पेपर ये चैप्टर खत्म होगा, आपका चैप्टर तैयार है बिल्कुल भयंकर तरीके से। आगे बढ़ते हैं लेटर चाइल्डहुड में। भाई ऐसे कोई कैमरामैन हो, टेक्नीशियन हो तो मेल कर देना। अब तो मुझे लग रहा है करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसे रोज भसड़ तो नहीं मचा सकते। और गैंग एज आ जाएगी अब, जिसको हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। सेकंड पार्ट है ये किसका, चाइल्डहुड पीरियड का, जिसको हम लेटर चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, 7 से 11 वर्ष। ठीक है, 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या है, एक तो बच्चों के गैंग बनने शुरू हो जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट गैंग एज है। इसके अलावा बी जो पॉइंट रहेगा यहां पर, स्कूल एज या एलिमेंट्री स्कूल एज कह देते हैं इसको। ट्रबलसम एज भी है ये, लड़ाई झगड़े भी खूब करते हैं। ठीक है, ट्रबलसम एज है। डी क्या है यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनते हैं, मतलब ये जो बचपन वाली फ्रेंडशिप वो फॉर्म करता है वो आगे तक चलती है। ठीक है, अपने पीयर्स से लड़ता है लेकिन जो दोस्त इस टाइम से होते हैं वो आगे तक जाते हैं। एक और चीज ध्यान में रखना, जो चाइल्डहुड पीरियड है ना, जो चाइल्डहुड पीरियड है वो अपने आप में बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है। आज तो गुस्सा आ रहा है मुझे, फोन भी बज रहा है साथ में। हाँ, तो चाइल्डहुड बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर 90% लोग ये मानते हैं, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट या जिन्होंने डेवलपमेंट पे काम किया है, कि जो चाइल्डहुड पीरियड है वो एक तरह से आधार है और वो आपके आगे आने वाली लाइफ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। तो ये जरूरी है कि आप बच्चों को इस टाइम पर, अगर आप टीचर हैं तो बेहतर एजुकेशन या बेहतर माहौल प्रोवाइड कराएं, पेरेंट्स हैं तो अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएं। फैक्टर्स जो हैं डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले, उनको भी अभी आगे समझेंगे, तब आप बेहतर समझ पाएंगे उनको। हाँ, एक मिनट रुकना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, करके ही जाएंगे अब तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल तैयारी तो शुरू होनी चाहिए। तो ट्रबलसम एज हो गई, स्कूल एज हो गई, गैंग एज है, और यहाँ पे बेसिकली लॉजिक भी वो लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि स्कूल की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है कहीं ना कहीं। ये जो इसके प्रॉपर नोट्स भी हैं वो आपको आगे देखने को मिल जाएंगे, बट ये मेन चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, और मेरे से किताबों से नहीं पढ़ाया जाता, मतलब ऐसे वो फ्लो में ही चले तो मजा आता है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है, जो सिग्निफिकेंस है चाइल्डहुड का, वो ज्यादातर सभी लोग मानते हैं, कुछ लोग एंटी होंगे बट ज्यादातर लोग मानते हैं कि जो चाइल्डहुड पीरियड है, स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप भी जानते हैं, वो बॉर्नवीटा का एड आपने देखा ही होगा कि 5 साल तक बच्चे का 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसको बेहतर डाइट, बेहतर एनवायरमेंट, बेहतर टीचर, उसको फलने फूलने का एक एनवायरमेंट प्रोवाइड हो। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। आगे बढ़ते हैं, मतलब जिंदगी के 5 साल से भयंकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करते रहो, मेरे को मतलब ऐसे फुल, कई लोग तो एकदम रीइंफोर्समेंट आज सारा मुझ पे ही लगा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। देखो, कुछ फैक्टर्स हैं, कोई बात नहीं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपकी
ग्रोथ को, मतलब वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि फैक्टर्स तो हर जगह हैं। आप कुछ भी करने जाइए जीवन में, आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे, मतलब कुछ ऐसे तत्व होंगे जो प्रभाव डालेंगे आप पर, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या है, कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जिनसे आप प्रभावित होते हैं, जिनसे आपका विकास और वृद्धि दोनों प्रभावित होते हैं। कुछ तो होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और कुछ होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स मतलब जब आप वूम में हैं, मतलब कि जब आप माँ के गर्भ में हैं, तो उस टाइम पे जो वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उससे प्रभाव पड़ेगा, या जो भी बेसिकली, इसलिए मना भी किया जाता है कि भाई स्मोक ना करें जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, या ड्रिंकिंग ना करें, या बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है बच्चे के एनवायरमेंट के लिए। एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात करें तो जब आप जन्म लेते हैं उसके बाद का जितना भी एनवायरमेंट है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, आपका ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपको। मतलब अगर ध्यान रखा गया, अच्छा न्यूट्रिशन मिला, अच्छी केयर मिली, तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। अदरवाइज अगर अच्छी केयर, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला तो फिर आपको ये अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। अभी समझते हैं इसको, 1 मिनट के लिए मैं इसको हाइड करूंगी। भाई 2 चीजें होती हैं, एक है अफेक्ट और दूसरा इफेक्ट। तो ये तो प्रभाव डालेगा, अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा पता नहीं, बट चीजें जब अफेक्ट करती हैं तो मतलब आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है, नेगेटिवली यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको अफेक्ट करेगा नेगेटिवली अगर ध्यान नहीं रखा गया प्रॉपर, तो फिर आप थोड़ा सा ऐसे दिक्कत होगी जीवन पर्यंत के लिए। आ जाते हैं हम वापस से यहीं, प्रभाव डालेगा हिंदी में, बस इतना ही कह सकती हूं। अब इसके अलावा कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं, जैसे जो आपकी हेरिडिटी है, जो आपकी आनुवंशिकता है, जिसको हम कल प्रॉपर डीप में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं वो सब प्रभावित करते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जो आपका लर्निंग और डेवलपमेंट है ना, कहीं कहीं मतलब ये एक तरह की ट्रिक आप समझ सकते हो, जो जनरलाइज्ड वे में मतलब निकाला है फॉर्मूला इतना सारा डिस्कशन के बाद, कि डेवलपमेंट और लर्निंग लगभग हर चीज से प्रभावित हो जाते हैं। अब प्रभावित होने का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिवली प्रभावित होंगे, पॉजिटिवली भी हो सकते हैं, मतलब प्रभाव पड़ सकता है हर एक चीज का लगभग, बस आपकी सोशियो इकोनॉमिक जो स्थिति है उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप गरीब भी हैं तब भी आप बेहतर सीख सकते हैं, तब भी आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं, ठीक है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादातर चीजें इन्फ्लुएंस कर देती हैं एक्सेप्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर सिर्फ ऐसे ट्रिक से याद रखना हो, बाकी आप अपनी समझ लगाएंगे इतना डिस्कशन के बाद तो एकदम उड़ा देंगे। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे भाई प्रीनेटल केयर, जब आप गर्भ में होते हैं तब आपका ध्यान रखा जाए। जो बेसिकली ट्रीटमेंट है, जो आपकी नेशनैलिटी है, जो आपका रिलीजन है, जो आपका सेक्स है, ये सब चीजें प्रभावित करती हैं। जैसे लड़कियां बहुत इमोशनल मिलेंगी, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। मतलब ये कुछ कुछ चीजें हैं, ऐसा आप इसमें बायसनेस हम नहीं क्रिएट कर सकते कि ऐसा ही होता है, बट ये फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगी, ठीक है। आपका कल्चर, आपका समाज, ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, मतलब हर एक चीज, वही जो मैंने अभी शुरुआत में कहा, लगभग हर चीज प्रभावित करती है आपके डेवलपमेंट को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब इसी के साथ। ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नहीं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये 3 स्टेजेस होती हैं प्रीनेटल पीरियड में। हालांकि मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि बिल्कुल ये बताऊं आपको कि कितने दिन में कितना बच्चा डेवलप होता है, क्योंकि वो मुश्किल से, अब तो एनटीटी वाले कोर्स में भी नहीं पूछा जाता है, तो ये तो इतना ज्यादा ये नहीं पूछता है कि कितने दिन में कितना डेवलप हो गया। बट फिर भी जो प्रसव पूर्ण अवस्था है उसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली जर्मिनल है, एम्ब्रियोनिक है और फेटल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर कोई ईसीसी वाला कोई है तो वो याद रख सकता है। आगे बढ़ेंगे। ये स्टेजेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चीजें हैं और उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी सारी स्टेजेस। अच्छा, एक और चीज, हम चाइल्डहुड तक पहुंचे थे, हम एडोलेसेंस को डिस्कस नहीं कर पाए। हाँ, एडोलेसेंस को डिस्कस नहीं कर पाए, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नोट्स कहीं से मिलते नहीं है, हमेशा बेहतर ये है कि आप अपने क्रिएट करें, उससे दूसरी बेहतर चीज दुनिया में नहीं हो सकती। अभी जिनके पास बुक होगी अपनी, तो इसमें हर चैप्टर के बाद एक पेज दिया होगा, तो जो भी एक्स्ट्रा में बताया जाए उसको वहां नोट करते रहना, माय नोट्स वाले पेज में, ठीक है। तो एक तो ये चीज हुई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बाइलिंगुअल चलेंगे, आपको जो चाहे आप साथ में नोट करते रहिएगा।
एडोलेसेंस पे आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी लगभग हर बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 13 to 19 कह सकते हैं, अगर एक मोटा मोटा हिसाब देखें, मतलब 13 से 19 साल, टीन एज जिसको कह देते हैं हम। और अगर इसकी बात करें यहाँ पर 13 to 19, मतलब कि टीन एज है, एडोलेसेंस किशोरावस्था है, बहुत ही भयंकर। और ऐसे आप सब, मैं, हम सब निकल ही चुके हैं इससे। ठीक है, किशोरावस्था, किशोरावस्था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बार भी क्वेश्चन क्या आया है जो आपने बुक में भी देखा होगा, ट्रांजिशनल पीरियड है। मतलब ऐसे कुछ लोग थोड़ा कुछ ऐसे सीरीज वगैरह देखते होंगे तो वैम्पायर्स आपने सुने होंगे, या कई बार ऐसे पहले एक चैनल 1 था, उस पर एक सीरियल आता था। जितने भी लोग कनेक्ट कर पा रहे हो तो समझ लेना। ट्रांजिशनल, एक वैम्पायर डायरीज करके कुछ है सीरीज, और वहां पे वो वैम्पायर्स जो होते हैं वो एक तरह के पिशाच होते हैं, और वो ट्रांजिशन करते हैं ह्यूमन बींग से, किसमें, वैम्पायर बनने में। तो इस तरह से यहाँ पे वैम्पायर नहीं बनता है बच्चा, लेकिन क्या बन जाता है, वो चाइल्डहुड से उसका ट्रांजिशन होता है किसमें, एडल्टहुड में। ठीक है, तो ये ट्रांजिशनल पीरियड है जिसको हम एडोलेसेंस कह रहे हैं। मतलब यहां से बदलाव आ रहा है, वो यहाँ ये नहीं समझ पा रहा छोटा हूं बड़ा हूं, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में होता है, मतलब खुद की आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा होता है कि क्या मैं कहाँ स्टैंड करता हूं। और ये बचपना भी नहीं है और ना ये कोई अडल्टहुड है, अभी अडल्ट वयस्क भी नहीं हुआ है, वो बीच में है। तो ये ट्रांजिशन है एक तरह से, है ना। तो ये एक बात हुई। बिल्कुल, अब आप सभी के फेवरेट क्वेश्चन या फेवरेट लाइन स्टैनली हॉल के द्वारा कही गई, उसको देख लेते हैं और फिर सम अप करेंगे सेशन को, एक हल्का सा रिवीजन और थोड़ा सा डिस्कशन करके। एग्जाम्पल इतना भयंकर, अब तो याद रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखो एग्जाम्पल्स की कीमत है, अदरवाइज तो ये तो ठीक है। अभी ये मजा खराब कर दिया आज इंटरनेट ने, अदरवाइज तो बहुत बहुत मजेदार सेशन होने वाला था। आ जाते हैं वापस से। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टैनली हॉल। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, ना सुना हो तो सुन लेना आज। स्टैनली हॉल, इन्होंने बुक लिखी एक, एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था। किशोरावस्था की इनकी बुक थी और एडोलेसेंस इनकी बुक का नाम है। और इन्होंने एक लाइन कही जो कि भयंकर रूप से इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है कि एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। मतलब जो किशोरावस्था है वो जो है क्या है, एक तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तो कई बार पूछ लेता है, तमिलनाडु टेट में आई थिंक पूछा भी हुआ है कि किसने किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा। तो वो स्टैनली हॉल थे जिन्होंने एडोलेसेंस पर काम किया और बुक लिखी एडोलेसेंस। और वो एक बात भी कही, तनाव एवं तूफान से अब हम कुछ कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ, अरे बहुत 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 मजा आने वाला है। मतलब अपने डिस्कशन ही इसलिए होते हैं ताकि एक कुछ क्रिएट हो, कुछ मजा आए। ऐसे थोड़ा ना कि सिर्फ आप याद करके चले जाएं, तो किताबों में है ही। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमने एक चीज समझी, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। अब इससे हम पूरा बाल की खाल निकालेंगे, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ठीक है, तनाव एवं तूफान। इतना तूफानी लिख रही हूं मैं, खैर। तो ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। स्ट्रेस मतलब तनाव भी है। अब आप कहेंगे यार ये 11 से 19 साल में, टीन एज में, 13 से 19 साल में घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है, कमाने को कोई नहीं कह रहा, फिर काय का तनाव है। तो तनाव इस चीज का है कि ये ट्रांजिशनल पीरियड है। अब जब वो ट्रांजिशन होगा, मतलब ऐसे वैम्पायर नहीं बन रहा है, बट जब बच्चे से और वयस्क में ट्रांजिट होगा तो बहुत सारे रोल्स वो कहीं ना कहीं एक तो अडेप्ट कर रहा है, और दूसरा हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारे फिजिकल, हार्मोनल, हर प्रकार के चेंजेस ऐसे एकदम बिल्कुल फूट रहे होते हैं, मतलब भर भर के एकदम, है ना। ऐसे आप देखेंगे रोड पे, और सबसे बड़ी बात, एकदम बच्चा दूसरी दुनिया में होता है। मतलब एक तो हीरो वर्शिप आ जाएगा, दूसरा उसे इतना स्पेशल फील हो रहा होता है कि बस वही दुनिया का सेंटर है, अब तो उड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पीयर की जो पीयर ग्रुप है उसका, उनकी इतनी ज्यादा बातें मानता है, उनकी कंफर्म करने को कंफर्मिटी इतनी ज्यादा होती है पीयर ग्रुप को लेकर के कि सिर्फ
कई बार तो इसलिए कि कहीं जो पीयर ग्रुप हैं, जो उसके साथी हैं, वो कहीं छोड़ के ना भाग जाएं, उसे ग्रुप से बाहर ना निकाल दिया जाए। इस चक्कर में भी वो चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है या उनके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करेगा, उनके जैसा रहने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल इंटरनल एक्सटर्नल हर प्रकार का चेंज, मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस इसीलिए कहा है एरिक एरिक्सन ने इसे, मतलब क्राइसिस है ये आइडेंटिटी को फॉर्म करने की कि मैं हूं कौन, वो वाली सिचुएशन ही है। ठीक है। हाँ, ऐसे कई लोग तो अपने ऐसे जीवन को याद करने लग गए हैं कि बहुत महंगा पड़ा था। हाँ, ये ऐसा पीरियड है, आपने अच्छा याद दिलाया, महंगा तो ये पड़ जाता है एडोलेसेंस, क्योंकि ये ऐसा पीरियड है या तो आपको ये बहुत ही एक मैच्योर पर्सन में निकालेगा बाहर, या एकदम गधा इंसान बना करके निकालेगा। मतलब फिर आप चेंज तो आसानी से होने नहीं वाले, क्योंकि आप ये ऐसा और बेसिकली पीरियड है जहां कुछ गलत आदतें, कुछ गलत अगर लोगों के साथ आप रहते हैं तो कुछ चीजें आप ऐसी अडॉप्ट कर लेंगे, फिर वो जीवन भर आपके साथ चलेंगी, और कहीं ना कहीं ये आपको बिगाड़ने और बनाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इसलिए बहुत सारी काउंसलिंग वगैरह सेशंस भी चलते हैं एडोलेसेंट्स के लिए स्कूल वगैरह में। तो ये एक बात है। बहुत बढ़िया, तनाव और तूफान दोनों शांत हो गया। नहीं, सिर्फ एज जाने से शांत नहीं हो जाते हैं, बहुत ऐसे आफतों से सुलझानी पड़ती हैं चीजें। तो ये एक बात हुई। अब फटाफट से रिवाइज करेंगे और आप जाइए सोने, और मैं कुछ नया ऑल्टरनेटिव देखती हूँ। कोई भी किसी भी भाई कैमरामैन टेक्नीशियन को जानता हो तो मेल करना, क्योंकि अब दूसरा कोई साधन नहीं है, रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज सेशन डिस्टर्ब होगा तो फिर सर दर्द हो जाता है। हाँ, चलिए, धन्यवाद। ऐसे जो लोग ऐसे अभी अपना सब्र का बांध बनाए रखा है जिन्होंने, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पेशेंट पैदा हुई थी, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पेशेंस है, गुस्सा सबको आता है, सब में सारे इमोशंस होते हैं, और स्पेशली एक एज में तो आप में होते ही हैं। ऐसे जब जो लोग जवान ववान होते हैं उनको गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, बट जैसे ही आप टीचिंग में आते हो सब शांत हो जाता है। तो हाँ, बिल्कुल एक बार रिवाइज कर लेते हैं बहुत चुटकियों में, क्योंकि सेशन जो इंपॉर्टेंट था, जो लोग आप लोग आए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहेगा। देखो, हमने शुरुआत में समझा डेवलपमेंट है क्या। जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो स्टैटिक बीइंग्स नहीं है, स्थिर नहीं है। हम 5 साल में जैसे होते हैं वैसे 15 साल में नहीं होते, जैसे हम एक ब्रेकअप के बाद होते हैं वैसे हम दूसरे ब्रेकअप के बाद नहीं होते। मतलब कि हम चेंज होते रहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। ब्रेकअप क्यों डाला है बीच में? क्योंकि आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से चेंज हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल चेंजेस की यहाँ बात हो रही है। तो आप बदलते रहते हैं, प्रोग्रेसिव, बदलने का मतलब बेहतर हो रहे हैं आप, ठीक है, सिस्टमैटिक चेंजेस आ रहे हैं, एक एज के बाद दूसरी एज, ठीक। इसके अलावा हमने बात की कि प्रोग्रेसिव और चेंजेस हैं, हम स्टैटिक नहीं होते, परिवर्तनशील होता है। जन्म से भी पहले से, कब आपके गर्भ से कब्र तक जाएगा, वूम टू टूम्ब जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये समझना जरूरी है कि हम एज टीचर्स या एज पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतर एनवायरनमेंट दे पाए, उन्हें फ्रीडम दे पाए, उस तरह की चीजें दे पाए जो उन्हें बेहतर तरीके से फ्रीडम के साथ आगे लेके जाएं, ठीक है। बहुत जल्दी नींद आ रही है। हाँ, बिल्कुल। तो एक तो बात ये हो गई। इसके अलावा हमने फिर स्टेजेस देखा क्या डिफरेंस है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, मैच्योरिटी में। इसके अलावा स्टेजेस कैसे कैसे आगे बढ़ती हैं, कहाँ किस चीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये सारी चीजें बेसिकली समझी हमने। यूपीटेट से पहले खत्म कर लेंगे सिलेबस, टेंशन ना लो। कुछ चीजें होंगी जो यूपीटेट में नहीं आएंगी, जैसे पेडागोजी के कुछ सेक्शंस होंगे, जैसे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या इज्म वगैरह हैं, उनको सैटरडे टू सैटरडे चलाते रहेंगे। तो ये चीज की टेंशन ना लो, अगर कोई भी एग्जाम नजदीक है तो वो कंप्लीट हो जाएगा उससे पहले। चलिए, बहुत बढ़िया। हिंदी मीडियम में है ज्यादातर चीजें, आप 2-4 दिन मुझे सुनेंगे तो आदत हो जाएगी। मतलब कुछ लोगों को ना, क्योंकि कोई भी नई चीज होती है आपको टाइम लगता है। अगर जो लोग नए जुड़े हैं या हिंदी मीडियम में ही पढ़ रहे थे, अभी बाइलिंगुअल है ये सेशन, मैं बोल जो रही हूँ वो हिंदी है नॉर्मल, ठीक है। तो ये मिक्स चल रहा है एक तरह से, इंग्लिश भी कह सकते हैं उसको भी। तो आप 2-4 दिन सुनेंगे और मैं भी कोशिश करूंगी कि ज्यादातर चीजें हिंदी में भी साथ में बताऊं, ठीक है। तो वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कॉमेंट करके जाते हैं मुझे कि अब कंफर्टेबल है। रीड ओनली सुपर चैट, मैंने तो कुछ भी नहीं कौन सा सुपर चैट?
चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद पूजा चंद्रा जी और सभी रबलीन, जितने भी लोगों ने जो भी लिखा है। हाँ, भूख प्यास ऐसा लग रहा है मुझे, कई लोगों को तो ऐसे घर पे फोन में बैठ के सारी भूख प्यास नींद सब लग जाती है। तो ठीक है, कितनी देर का सेशन हो गया मैंने देखा ही नहीं है। पता नहीं, 50 मिनट आई थिंक। चलो कल मिलते हैं, कुछ जुगाड़ निकालती हूँ मैं। और मेल करना himanshi.edu10, अगर किसी के पास भी कोई भी इस तरह का बंदा है जो ये वाली चीजें जानता हो, क्योंकि ऑनलाइन वाले बंदे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आजकल। तो मुझे ही डिस्ग्राफिया हो गया है आज। @gmail.com, himanshi.edu10@gmail.com। चलिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं सुबह में 10 बजे। ऑल द वेरी बेस्ट। गुस्से में लाइक कर दिया आज। नहीं, गुस्से में लाइक मत करो, एकदम खुशी से लाइक करके जाओ। आज मैंने कहा नहीं है लाइक करने को, क्योंकि मैं खुद ही दुखी हूँ, इस सेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।